नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जीवन में कई तरीके के लोग डिफरेंट डिफरेंट हमारे जीवन में आते हैं और हमसे उनका सामना करना भी पड़ता है। तो जैसे कि उनका क्लासिफिकेशन अलग हो जाता है, ओपिनियन अलग हो जाती है, उनकी उनकी अपनी अपनी ओपिनियन रहती है, अपनी अपनी क्लासिफिकेशन रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कई लोग कहते हैं कि मैगी में सॉस डालना चाहिए और कई लोग कहते हैं मैगी में सॉस नहीं डालना चाहिए। तो उनका डिफरेंट डिफरेंट व्यू है, अपना अपना ओपिनियन है। तो जैसे कि इसी टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हम हमेशा गलतियां करते रहते हैं, सुबह से शाम तक अनगिनत गलतियां करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल है कि आपने आपके पापा ने कुछ कागजात दिए आपको रखने के लिए, पेपर्स दिए और उन्होंने कहा कि आप इसको संभाल के रख दो। अब हम इंसान हैं, परफेक्ट तो है नहीं, ठीक है, हमेशा इनपरफेक्शन में रहते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आंक रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, एक पुतला जो होता है ना वही परफेक्ट होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि पुतले को आप कह सकते हैं हाँ ये परफेक्ट शेप में बना है, परफेक्ट है। बट आप कहें कि मैं परफेक्ट हूँ या वो परफेक्ट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा सीखने के स्टेज में होता है, वो अपने जीवन में आगे गलतियाँ करता ही रहता है, हमेशा सुबह से शाम तक इतनी सारी गलतियाँ होती है। तो उसी तरीके से पापा ने आपको क्या दिया, पेपर दिया रखने के लिए, और आप बाय मिस्टेक किसी कारणवश वो पेपर्स कहीं मिस मिस कर गए, ठीक है। अब पापा ने आपसे मांगा कि भाई वो पेपर कहाँ है, पेपर ला के दो मुझे। और आपने कहा, ढूंढा इधर उधर तो मिला ही नहीं वो पेपर, ठीक है। आपको बहुत वो हुआ, गिल्टी फील हुई कि यार ये गया कहाँ, मैंने तो मतलब संभाल के उसको रखा नहीं है आपने, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जिससे बोलते हैं कि यार मेरे से ये मिस्टेक हो गया है, मैंने पापा ने मुझे पेपर दिए थे कुछ, वो मैं खो चुका हूँ। तो अब वो पहला वाला जो क्लासिफिकेशन वाला आदमी क्या 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 बोलेगा, बोलेगा ये क्या यार, तुझसे तो यही उम्मीद थी, तू इतना इतना जिम्मेदार पर्सन है लेकिन फिर भी ऐसी गलतियां कैसे कर दिया तुमने। और बहुत सारी निगेटिविटी बोलेगा कि तुमसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी, तुम कैसे इतने लापरवाह हो सकते हो, क्या तुम्हें बस किसी बात की चिंता है कि नहीं, तुमको बस अपनी ही दिखती है, मतलब बहुत ढेर सारी निगेटिविटी बोल देगा वो। अब जो उसके अंदर पावर है ना ढूंढने की या सोचने की क्षमता है कि यार अच्छा मैं सोचूं कि कैसे ये गायब हुआ है या कहाँ चला गया, वो सोच नहीं पाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और वो क्या करता है, निराश होके आंसू बहाते हुए अपने पापा मम्मी के पास जाता है और पापा मम्मी उससे जो सुनाना होता है जो सुना देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं, और वो दोस्त गया दूसरे क्लासिफिकेशन के पास, ठीक है, लोगों के पास। उसने बोला यार मेरे साथ ऐसी सी हैपनिंग हो गई है और मेरे कागजात जो हैं पापा ने दिए तो वो मिल मिल नहीं रहा है, क्या करूं। तो अब वो जो दूसरा वाला पर्सन है ना, वो क्या करेगा, वो आपके साथ लग जाएगा ढुड़वाने के लिए, ठीक है। आपको सजेस्ट करेगा, चलो पूरी अलमारियाँ देखो, पूरा घर देखो, छानबीन करो, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किए थे, वो सब कुछ ढुड़वाएगा आपके साथ, ठीक है। और नहीं मिलने पे वो आपको अल्टरनेट देगा, आपको एक ऑप्शन देगा कि अच्छा ये कॉपी है, क्या क्या कॉपी थी, उस कॉपी को वो बनवा लेगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा तो और भी चीज़ें हैं जो वो सलाह दे देगा, वो आपको मोटिवेट करेगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। और वो हमेशा आपको पॉजिटिव रखेगा, जिससे आपका दिमाग भी तेज़ी से चलने लगेगा। और एक हेल्पिंग नेचर होता है ना कि तेज़ी से चलने लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका दिमाग काम करने लगेगा। और आप अगर कागज़ात कहीं भूल के रखे होंगे तो वो मिल भी जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो वो आपको हेल्प करेगा नया बनवाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से दो लोग हैं, आपको पहले ने क्या किया, बहुत निराश किया और बहुत डिप्रेशन में डाल दिया, ठीक है। अब जो करना है मेरे साथ कर लो, पापा मम्मी डांटे मारे कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो पर्सन था, सेकंड वाला, वो क्या किया, आपके साथ हेल्प किया, आपकी एनर्जी बूस्ट की, आपको आपको हेल्प हेल्प किया। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम पहले वाली कैटेगरी में तो नहीं है ना, हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि यार किसी की
किसी को डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं या किसी को निराश कर रहे हैं या अपनी बात से हर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। किसी की हम हेल्प ना कर सके, परेशानियों तो नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हमें कौन सा इंसान बनना है, हमें दूसरा वाला इंसान बनना है जहाँ पे वो मदद कर रही, ठीक है। अगर नहीं मदद करने हो पा रहा है उससे, तो उसको और परेशानियां ना बढ़ाएं, ठीक है। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सुना देते हैं, जैसे कि वो ऑलरेडी बंदा परेशान है, उसके बाद और परेशान हो जाएगा। और इस दूसरे पर्सन ने क्या किया कि वो परेशान तो है, उसने हेल्प की, उसकी उसकी मदद की, उसको एक एनर्जी दिया, एक उत्साह दिया, जिससे वो और भी तरीके से अपने आप में, ठीक है, कॉन्फिडेंस में आया। तो हम लोग को देखना है कि हम पहले कैटेगरी के बने या दूसरे कैटेगरी के बने, ठीक है। हमें अपने आप पे एनालिसिस करना है और हमें यहाँ तक देखना है कि दूसरे कैटेगरी में हमें जाना चाहिए, जिससे लोगों का भला हो सके, अपने आसपास का भला हो सके और इस समाज और इस जीवन का एक मकसद पूरा हो सके। और इसी के साथ अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।